हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ज्योतिर्लिंग के विशेषांक में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की छठी अंक को। जी हाँ, भीमशंकरः ज्योतिर्लिंग। भीमशंकरः ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहस्त्रादि नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से या मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सहस्त्रादि पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण की यह कथा वर्णित है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वो कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वो महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बात कही। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो गया। वो क्रोध से भर उठा था। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे त्रिलोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस प्रभाव से वर के प्रभाव से सभी प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्र से उसका सिंहासन छीन सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने श्रीहरि को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद उसने युद्ध में श्रीहरि को भी परास्त कर दिया। श्रीहरि को पराजित करने के बाद उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया। उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे सारे लोगों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इसके अत्याचार वेद पुराणों शास्त्रों स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप कर दिया। जितने भी धर्म शास्त्र थे उन सबको उस भीम ने खत्म कर दिया। जो भी विष्णु के मंदिर थे या जहाँ विष्णु चिन्ह था उसको वो खत्म करने में लगा हुआ था। वो कोई भी धार्मिक कृत्य किसी को नहीं करने देता था। वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार के कृत्य से किसी भी देवताओं को कोई बल प्रदान हो। देवताओं को वो कमजोर रखना चाहता था। इसलिए यज्ञ दान तपस्या स्वाध्याय तप सारे काम को उसने एकदम रुकवा दिया था। वो किसी को जाप भी नहीं करने देता था। ईश्वर के नाम पे वो स्वयं को ईश्वर समझ बैठा था। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने अपना सारे प्राणियों का दुख उन्हें सुनाया। भगवान को अपने सारे प्राणियों के दुख की घटना और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करके विष्णु जी द्वारा स्तुति करके ये वर्णन का व्याख्यान किया गया। ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त को काम रूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवक बनाकर बंदी कर रखा है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहेगा।
उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत निकट है। भगवान शिव का यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनियों देवगण अपने अपने स्थान पर लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान शुरू किया। उसने अपने सामने एक पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना शुरू की। उसे ऐसा करते देख क्रोध से भरकर उस राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु तलवार का स्पर्श उस लिंग को छू भी नहीं पाया और उस लिंग के भीतर से साक्षात श्री शंकर वहां प्रकट हो गए। शिव के प्रकट होते ही हुंकार मात्र से वो राक्षस जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवगण उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना कर उन्हें महादेव के अन्य अन्य स्तुतियां कर और लोक कल्याणार्थ यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना करने लगे। यह क्षेत्र शास्त्रों से अपवित्र बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर सारे पुण्य कार्य बंद कर दिए गए थे, सारे मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया था। इसलिए साक्षात शिव को सामने देखकर सभी ने प्रार्थना की, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि हे देव, आप यहाँ साक्षात रूप में विराजित होइए। भगवान रूप आप यहाँ पर भक्तों के कल्याण के लिए अपना यहाँ स्वरूप स्थापित कीजिए, इस शिवलिंग में विराजित हो जाइए। इसी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने यह बात स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि भीम नामक जो राक्षस था उसके अंत के कारण इस शिवलिंग में उनका प्राकट्य हुआ था। इसलिए जनमानस ने इस ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर नाम दे दिया, ताकि इस तथ्य और इस घटना से सभी लोग परिचित रहें कि कोई कितना भी बलशाली हो जाए, चाहे वो कितने भी वरदानों को प्राप्त कर ले, अगर वो कार्य और कर्म बुरे करता है तो उसका अंत निश्चित है, चाहे उसने कितने ही वरदान प्राप्त कर ली हों। भगवान शिव सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं और उन्होंने भीम जैसे राक्षस का भी पाप नष्ट कर उसको भी आगे के जीवन में पुण्यकारी कार्य के लिए एक पुण्य आत्मा में परिवर्तित किया। ऐसे ही हैं हमारे दयामयी भगवान शिव। तो भगवान का ये जो रूप है ये भीमा शंकर इन नामों से जाना जाने लगा और कहीं इसे मोटेश्वर महादेव कहते हैं, भीमा शंकर कहते हैं, भीम शंकर कहते हैं, अलग अलग नामों से इन ज्योतिर्लिंग को कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अमोघ रूप शक्ति प्रदान करता है, अमोघ सिद्धि प्रदान करने वाला रूप है और यहाँ पर सिद्धि शक्ति साथ ही बल प्रदान करवाने वाला ये रूप है। यहाँ भक्ति के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, तो जो लोग भक्ति मार्ग को अपनाते हैं वो भगवान शिव की इस ज्योतिर्लिंग का अवश्य ही दर्शन करते हैं। भक्ति मार्ग साधकों के लिए ये सरल साधन है शिव को साक्षात पाने का। तो इस प्रकार से ये चमत्कारी दर्शन है जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। यहाँ आकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और कई प्रकार के पाप धुल जाते हैं। भगवान का ये चमत्कारी ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर कई कष्टों को हरने वाला ज्योतिर्लिंग है। तो इसी प्रकार से भगवान का ये छठा ज्योतिर्लिंग वर्णित है और इसका उल्लेख इस प्रकार से रहा है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर महादेव की कृपा से आपने इसे पूरा सुना है तो आपको भी ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि जो कथा का श्रवण करते हैं उनके श्रवण मात्र से कई पापों की शुद्धि हो जाती है और उनका जीवन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, वाणी शुद्ध और विचार शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी शुद्धता के लिए आप जीवन पर्यंत सुखी रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे
बेल आइकन बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ ही जय भीमा शंकरा, ओम नमः शिवाय।